जानते हैं गाइस, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैंडिडेट लोगों को किस चीज से है, इसको जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट किया गया, ठीक है ना। आउट किया गया नहीं, इसके डेट आउट किए गए, इसके डेट आउट किए गए। अब आपका जानते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 9 मार्च से 12 मार्च तक फिलअप किया जाएगा। ऑनलाइन फिलअप होगा ssc.nic.in के वेबसाइट पे। चलिए, ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कल। सिंपली जो है, मैं कल अपना पोर्टल ओपन किया ही नहीं था। रात में 1 बजे की समथिंग जब ओपन किया तो इतने सारे लोगों के कमेंट्स थे कि उनका क्या क्वेरी था। उनका क्वेरी था, मैं कंप्यूटर में फेल हूँ, क्या क्या मैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। मैं सोचा चलो 1 या 2 कमेंट होगा। जब इसको मोर पे क्लिक किया तो देखा तो मल्टीपल कमेंट्स थे, बहुत ज्यादा कमेंट्स थे। कोई को इससे था, किसी का पूछना था मेरे 320 है, क्या मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। तो ऐसे जो है कम से कम 60 से 70 कमेंट्स इसके थे पोर्टल पे। और वाईटीडी पे भी 10-15 लोगों ने इस चीज को लेके पूछा था। अब देखिएगा, इस वीडियो का बनाने का पर्पज तो थोड़ा सा भी नहीं था कि मैं इस वीडियो को दूं, लेकिन कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट, कई सारे लोगों के कमेंट्स के कारण ये वीडियो फाइनली जो है मेरे को देना पड़ा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा तभी आप लोगों को पूरी आइडिया और पूरी डीपली में इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। ओके। और इनकम्प्लीट वॉच करने से कोई फायदा है नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो काफी एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े। अब देखिएगा, इस यहाँ पे ये मैं आपको सैंपल दिखा दे रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस का। दिस द सैंपल ऑप्शन फॉर्म। ठीक, बहुत सारे लोग सैंपल दिखाइए। फॉर्म कन्वेंस ऑफ ए कैंडिडेट, ऑप्शन आर फिल अप द ऑनलाइन मॉड्यूल द वेबसाइट कमीशन ओनली, नो फिजिकल ऑप्शन फॉर्म शैल बी द एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर फिलअप। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोड है, ठीक, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और पोस्ट कोड है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें सारे पोस्ट रहेंगे। आपका 4600 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी, और साथ में आपका 4600 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट देखने को मिलेगा। इतनी सारी पोस्ट इसमें रहेगी। चलो ठीक है। अब लेकिन गैस, यहाँ पे काउंटडाउन बंद नहीं होता है। अब इसी कोड के थ्रू पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है और इसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके स्कोर बेसिकली कम है, अगर आपने अच्छी से अच्छी पोस्ट अगर डाला, तो क्या मुझे ये पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट मिल पाएगी? तो पॉसिबिलिटी है, तो नॉट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपके अच्छे स्कोर होंगे तभी बेसिकली इस लेवल के पोस्ट को दिया जाएगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में स्कोर आपका कम है, इसको अगर अच्छी पोस्ट डालने हैं, तो आपको पोस्ट डालने से आपको ये पोस्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकेंगे आपको B01, B02 सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस कस्टम, B03 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर B04 सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद ये पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है, बेसिकली पोस्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के लिए। अब ये वाला देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब इस वाले को देखिए, इसकी कोड है B05 असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO, जिसको हम AEO बोलते हैं एग्जैक्टली। फिर आपका B06 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 46। फिर B07 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसओ विद ग्रेड 6। फिर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंस्पेक्टर हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। फिर यहाँ पे B11 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ ग्रेड पे 4600। फिर आपका B12 में इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री होम अफेयर का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ विद ग्रेड पे 4600 का हुआ। फिर आपका B13 का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका सब इंस्पेक्टर CBI आपका हो गया।
फिर एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की डिस्कस करें तो इसको देख ले। मिनिस्ट्री ऑफ B12 में आपका ASO विद ग्रेड 46, फिर B16 में आपका इनकम टैक्स हो गया, B16 में ASO, B17 में ASO आपका ASO CAO का, फिर आपका PI असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का हो गया। अब मैं आपको कोड एक बार बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए। आपका B19 में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। B12 में आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया, इसका असिस्टेंट ग्रेड पे 4600। अब इस वाले पोस्ट को एग्जैक्टली दे सकते हैं टोटल 42, 52, 58 58 है। अब ये 58 पोस्ट है। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि डिक्लेरेशन द ऑप्शन कर एक्सरसाइज एबो बाय द फाइनल आई एम आल्सो फुली अवेयर नो चेंज इन द ऑर्डर फॉर द प्रेफरेंस ऑप्शन सेल बी द परमिटेड ऑफ इतना। देखिएगा इसमें आपको बता दूंगा ना कि आप कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस अगर डालो तो सोच समझ के डालिएगा। अगर बाद में अगर ऑप्शन डालने के बाद ऑप्शन चूज कर दिए फिर उसके बाद अगर सबमिट कर दिए तो अगर आप सोच रहे हो कि हम इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे बाद में, तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे पोस्ट है, पोस्ट के कोड है। ओके, पोस्ट है, ये पोस्ट के कोड है, इसके अकॉर्डिंग से आप लोगों को पोस्ट मिलेगी स्कोर के अकॉर्डिंग से। अब यहाँ पे सवाल क्या उठ रहा है इसको मैं बता दूं। यहाँ पे सवाल है मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों का, मैं कंप्यूटर में 2 नंबर से फेल हूँ, मैं कंप्यूटर में 3 नंबर से फेल हूँ, मैं कंप्यूटर फेल, मैं कंप्यूटर में 1 नंबर से फेल हूँ, मैं कंप्यूटर में 4 नंबर से फेल हूँ। क्या मुझे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और स्कोर के बेस से डाल देना चाहिए कि नहीं? ठीक, तो देखिए गाइस यहाँ पे कई सारे जो है आर्टिकल, कई सारे जो है न्यूज के जरिए पता चला है कि जिनके कंप्यूटर में मार्क्स कम है और चैलेंज भी किए हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं किया गया है, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। जो कैंडिडेट कंप्यूटर में बॉर्डर के पास स्कोर है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर तक जिनके कम है, इस नंबर से रुका है उनका कंप्यूटर और बेसिकली उनके रो स्कोर अच्छे खासे हैं, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जो है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर सपोज दैट अगर आपको बोनस मिल गया तब क्या हुआ? अगर सिंपली अगर आपको बोनस अगर मिल जाता है तो आप डेफिनेटली आपको पोस्ट अलॉट हो जाएगी। अगर नहीं फॉर्म डाले, अगर बोनस मिल गया तब क्या होगा? पोस्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा, या तो आप डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हो। ऐसे तो चांस तो बनता ही है। ठीक, अब देखिए एक आपके लिए गुड न्यूज ये है, आपको मैंने कुछ दिन पहले फिक्स फ्लोट के बारे में मैंने बताया था, आपने देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया था। इस पोस्ट में जो पोस्ट आपने ले लिया वो आपका जो है फिक्स हो जाएगा, फ्लोट वाले में अपग्रेड कर सकते हैं। अब एक कब लागू होता है? जैसे कि जब आपका डीवी कंप्लीट करा जाएगा तो डीवी में जो कैंडिडेट आपका एब्सेंट होंगे तो उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी लिस्ट को कुछ दिन के बाद आपको बताया जाएगा कितने सारे कैंडिडेट एब्सेंट हैं। तो जिनके बॉर्डर के पास कैंडिडेट मतलब जिनके बॉर्डर के पास स्कोर रहेंगे, यानी कि जिनके 1-2 नंबर से और डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, जिनका रिजल्ट में नेम नहीं रहेगा, उनको फिक्स फ्लोट के थ्रू ले लिया जाएगा और उनका डीबी वगैरह करा दिया जाएगा और सिलेक्शन मिल जाएगा। इस बार ये सिस्टम बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है और उसके बाद लोगों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में, हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसको हम वेटिंग लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्कोर पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको डालना है। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं 46 ग्रेड पे, 46 ग्रेड पे के लिए 46 ग्रेड पे के लिए यूआर का 320 से 325, ओबीसी का आपका 315 से 320 और ईडब्ल्यूएस का आपका 310 से आपका 315 और एसी का आपका 305 से 310 और एसटी का आपका 295 से 305। अगर बेसिकली आपके अगर इतने स्कोर बनते हैं तो 46 ग्रेड पे वाली कोड को डाल सकते हैं। अभी कोड मैंने बता दिया आपको, 46 ग्रेड पे की भी पोस्ट मैंने बता दी, इसमें मैंने लिस्ट आपको दिखाया। तो इतने स्कोर पे ए वाली पोस्ट आपको डाल लेनी है, अगर इतना बनता है तब आपके स्कोर। अगर बात करें 42 ग्रेड पे वाली में,
42 ग्रेड पे वाली में क्या स्टेटस है, यूआर का आपका 312 से आपका 317, ओबीसी का आपका 311 से आपका 316, और ई डब्ल्यू एस के लिए आपका 305 से 310, और एसी का आपका 290 से 295, और एसटी का 285 से 290। ओके, अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं तो क्या होगा, तब आप इस वाली पोस्ट को ऑफिस सुप्रिटेंडेंट हो गया 42 ग्रेड पे में, एसओ अदर मिनिस्ट्री में भी आ जाता है, ऑडिटर टाइप डिपार्टमेंट आपका हो जाता है, जीएसओ वगैरह पोस्ट आ जाती है। तो ए वाली जितनी भी पोस्ट आती हैं बेसिकली 42 ग्रेड पे की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे 24 ग्रेड पे की पोस्ट को लेके। 24 ग्रेड पे की पोस्ट की क्या स्टेटस है, जिसमें यूआर का 300 से 305 पर आप स्कोर है, और ओबीसी का 295 से 300, और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 से 300, और एसी का 290 से 295, 285 से 290। बेसिकली अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं तो आप 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट डाल सकते हैं। अब आप पूछोगे यार 2400 ग्रेड पे में कौन सी पोस्ट होती है, भी पोस्ट बताया ना, पोस्ट बताया, पोस्ट की कोड बताया, लेकिन जब आप इतना पूछ रहे हो तो यूडीसी वगैरह जो है आपका 2400 ग्रेड पे में आ जाती है, टीए भी आपका 2400 ग्रेड पे में आ जाती है, ठीक, और जूनियर अकाउंटेंट भी आपका इसी में आ जाता है, फिर आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी इसी में आ जाता है, सीनियर सेक्रेटरिस्ट भी इसी में आ जाता है, ये सारी ट्रेनिंग पोस्ट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे 28 ग्रेड पे की। 28 ग्रेड पे की कौन कौन सी पोस्ट आती है इसको भी हम देख लेते हैं। 28 ग्रेड पे की यूआर का 302 से 307, ओबीसी का आपका 300 से 305, अब ईडब्ल्यूएस के लिए 300 से 305, और एसी का 295 से 300, और एसटी का 280 से 285। ओके, अगर आपके इतने बनते हैं, अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको एसओ का भी मिल जाएगा, अदर मिनिस्ट्री का, अकाउंटेंट का मिल जाएगा, ऑडिटर का भी मिल जाएगा। तो ये वाला अगर स्कोर बनता है इतना तो इस पोस्ट के लिए आप डेफिनेटली पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह डाल सकते हो और आपको आसानी से पोस्ट मिल जाएगी। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।